पार्वती। ये क्या? ये तो रो रही है। ओए, रो क्यों रही है? क्या हुआ? अरे बोलो। आज ही के दिन मेरे पिता की मौत हुई थी। ये क्या? तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो गांव गए, ऐसा कहा था तुमने? तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गए थे। अपना दुख बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अपने पिता की मौत के बारे में नहीं बताया। अभी भी नहीं बताना चाहती थी, पर ये बातें सुनने वाला और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा चुप हो जाओ। हमारे दुखी होने से जाने वाले आते थोड़ी हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जब तक माता पिता होते हैं हर लड़की हिम्मत से जीती है, और अगर वो नहीं होते तो हर दिन डर डर के जीना पड़ता है। अच्छा देखो, तुम बहुत दुखी हो, बहुत डरी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें पास लेके दिलासा नहीं दूंगा। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। ये सब बोलना मुझे नहीं आता, पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, दुखी होकर अपने पिता को अपने से अलग मत करो। दुख को छुपा लो, अपने पिता को भी छुपा लो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हिम्मत से रहो। मैं अब तक जी रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, आगे जीऊंगी तो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे तो और क्यों रो रही हो? चलो आओ, पास आओ। आओ आओ ना। मैं किसी और मूड में आ गया था, तुमने मुझे किसी और मूड में ला दिया। अरे बाला, हाँ, हम दोनों को उस पहाड़ पर बैठकर पिए हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन तू रात में दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है? अरे पीना आदमी के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? उससे अच्छा कुछ और करना चाहिए। अच्छा फिर कर क्या रहा है तू? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ बाद में। ठीक है। वैसे आज पिए क्या? हाँ ठीक है ना। मेरी माँ को सांप ने काट लिया भैया। कहाँ पर? वहाँ पर है। माजी, माँ, माजी उठिए। उठो ना माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ। माजी उठिए माजी। माँ, माँ, माँ। जब तक माता पिता होते हैं हर लड़की हिम्मत से जीती है, और अगर वो नहीं होते तो हर दिन डर डर के जीना पड़ता है। माँ, माँ उठो ना माँ, माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ, 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 माँ उठ जाओ ना माँ, माँ। बेटा डरो मत, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। माँ। ए, तू कहाँ आ रहा है? वहीं पर है। अच्छा ठीक है। चाची, चाची, क्या हुआ रे? चाची, चाचा जी हैं क्या? गाड़ी चाहिए चाची। वो गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। चाचा, चाचा, क्या हुआ बेटा? चाचा गाड़ी है क्या? मेरा बेटा तो कॉलेज गया है। शिट! दामू, ए, चाचा, चाचा, क्या हुआ भैया? ए, पापा है क्या? नहीं है, बाहर गए हुए हैं। कोई भी नहीं है घर पे। चंदू, ए चंदू, चंदू, आ रहा हूँ यार। क्या हुआ बोल। अरे थोड़ी देर के लिए तेरी कार दे दे, बगल में एक औरत को सांप ने काट लिया। अरे शाम को मुझे जाना है यार, फालतू के झमेले में मत फंसा मुझे। अरे तुझे तो शाम को जाना है ना, 1 घंटे में आ जाऊंगा। वहाँ पर एक जान जा रही है यार। अगर उसकी जान मेरी कार में चली गई तो मैं तो फालतू में फंसूंगा ना। अरे जान जाएगी ऐसा क्यों सोच रहा है तू? मैं कार मांग रहा हूँ ना जान बचाने के लिए। देख यार, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। अरे चंदू, अरे चंदू, एक नंबर का कमीना है तू। ट्रैक्टर रोक। क्यों? रोक ट्रैक्टर। चल नीचे उतर। अरे लेकिन मुझे खेत में जाना है। अरे बाद में जा, चल नीचे उतर, चल।
डॉक्टर साहब आइए। लगता है रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। अरे बाला, क्या कर रहा है तू? चंदो, चंदो, खोल दरवाजा, अबे खोल। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तेरी तो अरे वो मर गई, तेरी वजह से मर गई नालायक। अगर उसे पहले ही अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच जाती। जाने वाली चली गई, लेकिन इसके बाद एक भी जान जाने नहीं दूंगा। चला, तेरी कार की चाबी दे। नहीं देगा तेरी तो बता, देगा कि मार खाएगा? माइक दे, दे बे। एक बार गांव के लोग यहाँ आ सकते हैं क्या? जल्दी आइए। क्या? हाँ चलो 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 भाई, चलो। अरे चलो तो देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ चलो चलो। अब से हमारे गांव की यही एम्बुलेंस है, यही है सर्विस वैन। हमारे गांव में एक औरत सांप के काटने से मर गई। वो काटने वाले सांप की गलती या मरने वाले की गलती नहीं है। समय से हॉस्पिटल ले जाने के लिए सहूलियत हमारे गांव में नहीं है, इसलिए है ये एम्बुलेंस। आज के बाद इस गांव में एक भी जान नहीं जानी चाहिए। ये ले, मैंने तेरी आमदनी को, तेरी जिंदगी को तुझसे छीन लिया, ये सोचकर बुरा मत मान। पूरे गांव के लोग मिलकर महीने की 15,000 आमदनी देंगे। इस गांव के लिए काम कर। अब से जिंदगी बचाना ही तेरी जिंदगी है, समझा? और इससे महान काम तुझे कहां मिलने वाला है? याद रखना, इस भूलोक से जाकर वापस ना आने वाली एक ही चीज है, और वो है जान। जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। चल रहे। सर, आपने मुझे बुलाया? वो क्या है कि कल हमारे घर में फंक्शन है, तो बताओ क्या क्या रखना अच्छा होगा? सर, तो और क्या बोलूं तुम्हें? 74 लोगों को मरे हुए 3 महीने हो गए, अब तक तुमने एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आखिर तुम कर क्या रहे हो? सर, उन्होंने 1 या 2 लोगों को नहीं मारा है, पूरे 74 को मारा है। सारे काम उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है सर। मतलब वो पकड़े न जाए ऐसा फुल प्रूफ प्लान किया है सर। इसीलिए सर इतना टाइम लग रहा है। अगर ये कोई शहर या टाउन होता तो कम से कम सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चल जाता। इसीलिए सर उन्होंने विलेजर्स को टारगेट किया है। विलेजर्स आजकल शरीर पे सोना पहनते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि वो लोग फिर से किसी दूसरे विलेज को टारगेट करेंगे सर। इसलिए उनसे पहले मैंने विलेज को टारगेट कर लिया है सर। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इस बार पक्का हाथ लग जाएंगे सर।
क्या हुआ रे? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई आ रहा है। गलती करने वाले हर एक गुनहगार को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। तेरी गलती नहीं है, अभी तू नया नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुझे। हम ये कल करने वाले हैं ना, कुछ दिन रुकते हैं। यह गांव कैसा है, कितनी दीवारें हैं यहाँ, सब पता करके एक अंदाजा आने दे, तभी काम पूरा करेंगे। और तब तक हमें सावधानी से रहना होगा। भाई 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 उठो भाई। अबे भाई बोला था ना मैंने, हमारे पीछे से कोई आ रहा है। देखो किसी ने हमको मारा है। अबे रात को ज्यादा पी के अपना सर दीवार से टक्कर खुद मारा होगा। अगर तुझे मारा होता तो हमें पता नहीं चलता क्या? हट। डर बहुत खतरनाक चीज होती है, उससे पीछा छुड़ा ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डर पोक गई। नहीं भाई, कोई तो पक्का आया है रात में। पापा पापा पापा, क्या है ये? इसे हटा कर देख। पापा बुलेट। तेरी माँ ने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर इसे खरीदा है। माँ, इतना बड़ा प्यार मैं सह नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कम कर दो माँ। ठीक है, अब खरीद ही लिया है तो घुमाऊंगा, जम के घुमाऊंगा। कितना खुश है ना? नई गाड़ी है ना, भगवान के पास जाके इसकी पूजा करवा दे। अब भगवान के पास नहीं जाना है मुझे, तो देवी फिर? के पास। तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। लगता है अभी अभी नहा कर आई हो। पार्वती, थोड़ा प्याज ज्यादा डालकर एक बढ़िया सा ऑमलेट बना कर लेके आओ ना। तब तक मैं शुरू करता हूँ। जा। ऑमलेट कहाँ है? अब से ये दारू बीड़ी सब छोड़ दो। छोड़ दूं? क्या कह रही हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? अब ये सब नया क्या है? नया क्या है? तुम्हें मेरी आदत होनी चाहिए और मुझे सिर्फ तुम्हारी। तो फिर हम दोनों के बीच में इन सब चीजों का क्या काम? पता था तुम्हें ये बदलाव आ गया है, ये मुझे पहले से ही पता था, अब आ गया है। वैसे भी तुम औरत हो ना, अच्छे से क्यों रहोगी? ऐसे ही रहोगी। वैसे क्या होता है तुम औरतों को? शुरुआत में तो बहुत अच्छे से रहती हो, लेकिन 3-4 महीने गुजर जाने के बाद क्या होता है तुमको? अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का सोचा है, अगर तुम्हें थोड़ा बदलना चाहूँ तो इसमें गलत क्या है? अरे चुप रहो। मुझसे प्यार करने वाला प्यार मुझे चाहिए, लेकिन तुम जैसे चाहती हो वैसा कभी प्यार नहीं होने वाला। वैसे शुरुआत में तो तुम बहुत ही अच्छी थी ना, मुझे पीने को दिया, ऑमलेट देख के चुम्मा भी दिया, आखिर में सब आदमी जिस कुएं में गिरते हैं उसमें मुझे भी धकेल दिया। अगर सुधारने की कोशिश करूँ तो भी गलत है। ओहो, तो पीने वाला अच्छा आदमी नहीं होता, बीड़ी पीने वाला अच्छा आदमी नहीं होता, केवल तुम्हारी बातें सुनने वाला ही अच्छा आदमी होता है। देखो, वैसे आदमी कहीं और मिल जाएंगे, जाके देख लो। मैं अपनी तरह ही रहूंगा। वैसे भी ये बाला उसकी आदतें छुड़ाने वाली लड़की से बात क्यों करेगा? जाओ। सुनो तो, आज भी ये पलंग टूटेगा सोचा था, लेकिन मेरा दिल टूट गया।